हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे वन केवरा भाग 1 के अंतर्गत कविता पाठ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। और आज का कविता है मनमोहनी, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो फ्रेंड, अब समय आ गया है अपने तैयारी को धार देने के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है टेस्ट लगाने का वक्त आ गया है फ्रेंड। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जो कि नागपुरी भाषा पेपर का मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का कविता है वन केवरा भाग 1 के अंतर्गत मनमोहनी, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनमोहनी कविता केकर लिखल है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि मनमोहनी कविता किस राइटर का लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए अर्जुन भगत, बी प्रफुल्ल कुमार राय, सी कृपाल नारायण तिवारी, और डी अर्जुन भगत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कृपाल नारायण तिवारी। ठीक है। मनमोहनी कविता जो है उसको कृपाल नारायण तिवारी लिखा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनमोहनी कविता कर संकलन कौन किताब में करल जाए है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि मनमोहनी जो कविता है उसका संकलन किस किताब में किया गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए बनफूल 1, बी बनफूल 2, सी वन केवरा भाग 1, और डी अंगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वन केवरा भाग 1 में इस किताब का संकलन किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, परकाला माने होवेला। बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि जो कविता में दिया हुआ है परकाला, उसका माने क्या होता है उसको बताना है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए चांदी, बी लोहा, सी आईना, और डी दुकान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आईना। ठीक है। परकाला मीन्स दिया हुआ है आईना। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसे सीजीएल में फ्रेंड। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन, मनमोहनी कविता कौन राग में लिखल जाए है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि मनमोहनी जो कविता है वो किस राग में लिखा गया है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए अग्नय, बी डमकच, सी फुलवारी, और डी लुझरी। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड। उम्मीद है आप बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लुझरी। ठीक है फ्रेंड, ये मनमोहनी जो कविता है वो लुझरी राग में लिखा गया है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, और आज का पांचवा क्वेश्चन है कि मनमोहनी कविता में कै ठो पद है। तो बताना है फ्रेंड कि मनमोहनी जो कविता है उसमें कितने पद है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए 4 ठो, बी 3 ठो, सी 2 ठो, और डी 1 ठो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 4 ठो, यानी दिया हुआ है मनमोहनी कविता में 4 पद। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छठा क्वेश्चन, मनमोहनी कविता में बेनी मने होवेला। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि मनमोहनी जो कविता है उसमें बेनी मीन्स क्या होता है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए चुटी, यानी गांथल केस। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं गांथल केस। ठीक है। बी साड़ी, सी हाथ, और डी गोड़।
तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चुट्टी। ठीक है, जो कि गांथल केस महिला लोग आप देखे हैं फ्रेंड, महिला लोग जो कि अपने केस को कितने सुंदर से बनाते हैं, उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है राइटर, चुट्टी। ठीक है, उसका मीन्स दिया हुआ है गांथल केस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन, मनमोहनी कविता केकर लिखल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए, कृपाल नारायण तिवारी, बी, शकुंतला मिश्र, सी, नईमुद्दीन मिर्दाहा और डी, खालिक अहमद। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए, कृपाल नारायण तिवारी। ठीक है, मनमोहनी कविता को कृपाल नारायण तिवारी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8वां क्वेश्चन, और आज का 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड, कृपाल नारायण तिवारी कौन बेराकर कवि है? कह तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि कृपाल नारायण तिवारी कौन बेराकर कवि है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? चलिए हम लोग देखेंगे ए, मध्यकाल, बी, आधुनिक काल, सी, प्राचीन काल और डी, वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, यानी डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन, कविता में मनमोहनी कर वर्णन करल जाए है। तो कविता है फ्रेंड मनमोहनी, उसमें किसका वर्णन किया गया है, कौन चीज़ का वर्णन किया गया है, उसको यहाँ पर बताने को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे ए, चित्रात्मक, बी, वर्णनात्मक और सी, विवरणात्मक और डी, देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, चित्रात्मक। ठीक है, कविता में मनमोहनी का जो वर्णन किया गया है वो चित्रात्मक में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां क्वेश्चन, और आज का 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड, मनमोहनी कविता में कवि मनमोहनी कर कौन रूप कर वर्णन कर है? ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बताना है कि मनमोहनी जो कविता है उसमें कवि जो है वो मनमोहनी का कौन से रूप का वर्णन किया है, उसको यहाँ पर बताने को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे ए, सुंदर छवि, बी, बांदर छवि, सी, कमजोर छवि और डी, देवल नहीं उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सुंदर छवि, यानी नारी। ठीक है, यहाँ पर नारी भी यानी सुंदर नारी का कह सकते हैं वर्णन किया है। ठीक है, जिसको सुंदर छवि भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को 11वां क्वेश्चन, और आज का 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि इनकर में से कौन कृपाल नारायण तिवारी का कृति लागे? तो बताना है फ्रेंड कि जो कृपाल नारायण तिवारी है उसका कौन सा एक लिखा हुआ दिया हुआ है, उसमें किसको लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बाजा, बी, गणेश वंदना, सी, मनमोहनी और डी, देवल शोभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनमोहनी। ठीक है, जो कि कृपाल नारायण तिवारी का कृति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, मनमोहनी कविता में प्रतीकात्मक रूप से केकर वर्णन है? तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि प्रतीकात्मक रूप से मनमोहनी कविता में किसका वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है? तो ए, राधा, बी, सीता, सी, गोपी और डी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, राधा, यानी नारी का जिक्र किया गया है, जो कि राधा प्रयोग किया गया है। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, मनमोहनी कविता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन, और मनमोहनी कविता कर अनुसार मांग में का लौकेला? बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि मनमोहनी कविता कर अनुसार मांग में का लौकेला, यानी मांग में क्या चमकता है, उसको यहाँ पर
बताने को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए टीका, बी टीका खंभिया, सी लहठी और डी देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीका, ए, यानी ए होगा आंसर। ठीक है, मांग में टीका जो है वो चमकता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन कि मनमोहनी कविता में कलाई में का लौकेला। अगला क्वेश्चन फिर है फ्रेंड कि मनमोहनी कविता में कलाई में क्या चमकता है। ठीक है, पहले था कि मांग में क्या लौकेला और दूसरा जो है कलाई में का लौकेला। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए केस, बी खंभिया, सी लहठी और डी परकाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी परकाला। ठीक है, कलाई में जो है वो परकाला लौकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज का 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड, और आज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि मनमोहनी कविता से मात्र 15 क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड कि कविता के अनुसार झिंका के कहाँ खोसल जाला। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि आपको कि कविता के अनुसार जो है वो झिंका को कहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। तो ए केस में और ब्रैकेट में दिया हुआ है फ्रेंड खोपा भी। ठीक है, हम दोनों चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। और बी हाथ में, सी गोड़ में और डी बाहीं में। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो केस में यानी खोपा में। ठीक है, जो कि झींका जो है वो फसल उसको जो लगाया जाता है वो केस में या खोपा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केस में, और ब्रैकेट में खोपा भी लिख दिए हैं, आपको समझने में आसानी होगा इसलिए। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग देखें वन केवरा भाग 1 के अंतर्गत कविता पाठ से जुड़े, मनमोहनी कविता पाठ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। तो फ्रेंड कल हम लोग फिर नेक्स्ट कविता पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें और फ्रेंड आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड करें फ्रेंड वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आप अपने तैयारी को धार देने का वक्त आ गया है, आपको तैयारी को धार देने का वक्त आ गया है और हम आपको फ्रेंड संपूर्ण नागपुरी भाषा पेपर का MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।